ओम शांति। 27 जनवरी 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से स्वमान लेंगे। मैं स्नेही मूर्त आत्मा हूँ। स्नेही मूर्त आत्मा अर्थात निराधार, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व संबंध एक बाप से। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। ये शरीर रूपी चैतन्य मंदिर में मैं आत्मा स्नेही मूर्त विराजमान हूँ। एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हूँ। अपनी शीतल दृष्टि द्वारा, पवित्र वृत्ति द्वारा अन्य आत्माओं की भी वृत्ति को परिवर्तन कर रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं हर समय, हर आत्मा के प्रति, हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। ये स्मृति में रखते हुए इस स्वमान को आज यूज़ करेंगे। आज की मुरली से विशेषता लेंगे। मैं ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी हूँ। ब्रह्मा बाबा सदा ही कर्म करते समय ये स्मृति में रखते थे, करावनहार करा रहा है। ये तन, मन, धन सब कुछ प्रभु प्रसाद है। तो इस तरह कर्म योगी बनने की विशेषताओं को आज हम अपने अंदर चेक करेंगे कि हर कर्म आज्ञा प्रमाण हो रहा है, मर्यादा युक्त हो रहा है। जैसे कर्मों की गति समय की गति गुहिया है, ऐसे कर्मों की गति भी गुहिया है। कर्म के साथ बाबा की अगर याद रहती है तो हम अपने चरित्र द्वारा दूसरों को सुख देते हैं। हमारी स्थिति एक रस रहती है और हमारा कर्तव्य दूसरों का निर्माण का कार्य करता है। तो इसलिए आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी होकर के कर्म करोगे, एक बाप की याद में रहोगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। आज की मुरली से हम धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। सतयुग में ऊंच पद पाना है तो एक बाप की याद में रहना है, सपूत बच्चा बन पूरा पुरुषार्थ करना है। इसके लिए दो बातों पर अटेंशन देंगे, याद और सर्विस। याद के लिए बाबा ने कहा कि कलयुगी दुनिया की मर्यादाओं को छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, याद से ही अंतमति सोगति होती है। तो इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। दूसरी बात आज बाबा ने बताई, जितना तुम पवित्र बनोगे, पवित्रता के आधार से भी अंतमति सोगति होती है। और ईश्वरीय सेवा करने के लिए बोला, ज्ञान के पॉइंट्स को जीवन में धारण करना है और दूसरों को धारण कराना है। तो इसी तरह आज हम बाबा की याद और सेवा पर विशेष अटेंशन देंगे। ओम शांति।